ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो मनुष्य के अंतहीन इच्छाओं को बताती है। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का आदर सत्कार होता है। जब रात हो जाती है तो खाना खाने के बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है, तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? वह आदमी बोलता है, मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी आदमी से बोलता है, तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो जमीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त में मिल जाएगी। तुम यहाँ पर जमीन जायदाद बेचो और वहीं चले जाओ, वहाँ पर हजारों एकड़ जमीन तुम्हें सस्ती मिल जाएगी। और वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि मुफ्त में जमीन दे देते हैं। वो इंसान रात भर सोचता रहा और निर्णय किया कि वो साइबेरिया जाएगा। किसको मुफ्त का धन बुरा लगता है। अगले ही दिन वो सारा जमीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचा तो पता चला कि सन्यासी ने जो बात बोली थी वो सच थी। उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि मैं यहाँ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों ने बोला कि जितना भी तुम पैसे लेकर आए हो वो हमारे पास रख दो, कल तुम सुबह इस जगह पर आना। अगले दिन वो आदमी उस नियत जगह पर पहुंच गया। वहाँ के लोगों ने उससे बोला कि तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है, ये पूरी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सूरज उगते ही तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वापस उस जगह पर पहुंच जाना है जहां से तुमने यात्रा की शुरुआत की थी। जितनी जमीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वह आदमी सो न सका। रात भर वह योजनाएं बनाता रहा कि मैं कल कितनी जमीन घेरूंगा। सुबह होते ही सारे गांव के लोग की भीड़ इकट्ठी हो गई। सूरज जैसे उगा वो आदमी चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वो दौड़ने लगा। वो रास्ते के लिए अपने साथ खाना पानी सबका इंतजाम कर रखा था। उसने निर्णय कर रखा था कि आज मुझे रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। वो दौड़ते चले जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद वो वापस आना शुरू करेगा, लेकिन जब 12 बज गए तो उसने सामने देखा कि उससे भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन आगे और पड़ी हुई है। उसने सोचा और ज़मीन घेर लेता हूँ। अभी तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसने सोचा खाना खाने में क्यों समय बर्बाद करें। उसने खाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया, रास्ते में ही फेंक दिया। जब 2 बजने को थे तो लौटने का मन तो नहीं हो रहा था। आगे उसे और भी सुंदर ज़मीन दिखाई दे रही थी, लेकिन लौटना तो पड़ता ही क्योंकि शर्त थी। वो 2 बजे वापस लौटना आरंभ किया, लेकिन वो घबरा गया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत पहुंचने में लगा दी थी। सुबह से दौड़ रहा था, पूरी जान से दौड़ रहा था। वो थकने लगा था। उसको अब चिंता होने लगी कि पहुंच पाऊंगा उस जगह पर या नहीं। अब सूरज डूबने को था। वो अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई दे रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, भागो भागो, सूरज डूबने वाला है। सही में बहुत ही सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि वो यात्रा पूरी न कर पाए, लेकिन वो उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपना आखिरी दम लगा दिया। वो बहुत तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वो भाग रहा था और वो जमीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी कोर्स 30 पर रह गई थी। वो अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा वहां सूरज डूबा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वो सीधे साधे लोग समझता था, वो हंस रहे थे। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ तो हर दिन ऐसे पागल लोग आते रहते हैं, ये कोई अपवाद नहीं है। यहाँ आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो इस जमीन का मालिक बन सके। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ये कहानी हमारी कहानी है, हमारी ज़िंदगी की कहानी है, हम सबकी ज़िंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कितनी ज़मीन घेर ले, कितना पैसा इकट्ठा कर ले, 12 भी बज जाती है, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का समय भी होने लगता है, मगर हम सोचते कि थोड़ा और दौड़ ले। न खाने की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है। हमारे पास जीने का समय कहाँ है? ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, हम केवल इसे पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। गरीब मर जाते हैं भूखे और अमीर मर जाते हैं भूखे। यहाँ कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, बोध चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।